हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपांकर कश्यप। मैं आज आप लोगों को लाइफ प्रोसेस का जो दूसरा प्रोसेस है ओके उसके बारे में पढ़ाऊंगा। सो लाइफ प्रोसेस का पहला जो प्रोसेस था वो था न्यूट्रिशंस। आज हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशंस के बारे में। सो रेस्पिरेशंस क्या होता है? द रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस इन व्हिच द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस एंड वी गेन एनर्जी फ्रॉम द न्यूट्रिशंस। ओके, न्यूट्रिशंस से हम लोग एनर्जी गेन करते हैं। सो इस रेस्पिरेशंस के लिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऑक्सीजन हम लोग जिस प्रोसेस के थ्रू लेते हैं उसको हम लोग ब्रीथिंग करते हैं, वो ब्रीथिंग बोलते हैं। सो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दोनों अलग प्रोसेस है। ओके, ब्रीथिंग एक रेस्पिरेशंस का बहुत एसेंशियल पार्ट है। ओके, सो रेस्पिरेशंस में क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था न्यूट्रिशंस में। हम लोगों ने क्या कहाँ पे था कि जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन्स में हम लोग जो भी खाते हैं वो जाता है, तब क्या होता है वहां से न्यूट्रिशंस गेन करते हैं। ओके, न्यूट्रिशंस वो कहाँ पे आता है? सेल्स पे आता है। ओके, सो सेल्स में जो न्यूट्रिशंस में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या है यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है। व्हाट इज साइटोप्लाज्म? इट इज लाइक ए फ्लूइड लाइक सब्सटेंस। ओके, ये थोड़ा फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है। सो वहां पे साइटोप्लाज्म में क्या होता है, पहले तो ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर पायरुवेट एंड एनर्जी में कन्वर्ट होता है। पायरुवेट में 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है। उसके बाद ये पायरुवेट जब सेल पे जाएगा, पायरुवेट क्या होगा, उसके बाद हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऑक्सीजन हम लोग कैसे गेन करते हैं। सो वो ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? सो वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया ये है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी फॉर्म करता है। वो माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोग जो एनर्जी फॉर्म करने का प्रोसेस कहां पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ओके, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। ये उसके बाद कभी कभी हम लोगों का क्या होता है, जब बहुत ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं या तो हम लोग कहीं पे भागते हैं, तभी हम लोगों का एनर्जी का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है। तब क्या होता है, हम लोगों का क्या होता है, जो सांस लेने का स्पीड है बढ़ जाता है। ओके, हम लोग ज्यादा तेज से सांस लेते हैं तब क्योंकि हम लोगों का ज्यादा एनर्जी का जरूरत होता है और पायरुवेट को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है। ओके, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है और कभी कभी जो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है वो फुलफिल नहीं कर पाता है सेल में मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है वो फुलफिल नहीं कर पाता है। तभी क्या होता है, वो पायरुवेट यानी ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है पायरुवेट में, वो पायरुवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, C3H6O3। लैक्टिक एसिड में फॉर्म होता है और एनर्जी में कन्वर्ट और एनर्जी फॉर्म होता है। ये लैक्टिक एसिड के कारण ही हम लोग का क्या होता है, ज्यादा एक्सरसाइज करने से या तो हम लोग अगर ज्यादा भागते हैं तो क्रैम्प्स होता है। ओके, मसल्स क्रैम्प्स होता है। तभी ये दोनों प्रोसेस हम लोगों का ह्यूमन बॉडी में बहुत एसेंशियल है। कभी कभी ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, कभी कभी रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। ज्यादातर ये कहाँ पे होता है? ईस्ट पे होता है। इस जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है, फर्मेंटेशन में क्या करता है, ये प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है जहां से हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल प्रिपेयर करते हैं। सो फर्मेंटेशन में क्या होता है, ग्लूकोज को इसके साथ रिएक्ट करते हैं। इस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और वहां पे ऑक्सीजन एब्सेंट होता है और ग्लूकोज कहां पे कन्वर्ट होता है? इथानॉल मतलब अल्कोहल, जो अल्कोहल है ड्रिंक्स करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी में कन्वर्ट होता है। सो यहाँ पे ये तीनों प्रोसेस रेस्पिरेशन का अलग अलग मतलब स्टाइल है। ओके, सो यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी फॉर्म होता है उसका अमाउंट बहुत ज्यादा होता है एनोबिक रेस्पिरेशन या लेक ऑफ ऑक्सीजन से। ओके, सो ये है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि ये ऑक्सीजन जो आता है कैसे आता है हम लोगों का सेल्स में, उसको मतलब ब्रीथिंग के थ्रू हम लोगों का ऑक्सीजन हम लोग कैसे पाते हैं। रेस्पिरेशन का ऑक्सीजन बहुत रेस्पिरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए वो प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रीथिंग सिस्टम के बारे में। ओके, हम लोग ब्रीथ कैसे लेते हैं। सो ब्रीथिंग रेस्पिरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ब्रीथिंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। ओके, सो ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग ये है हम लोगों का नॉस्ट्रिल्स, जिसके थ्रू हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। ओके, और ये है हम लोगों का, ये नॉस्ट्रिल्स है, ये है विंड पाइप और ये है हम लोगों का फूड पाइप। ओके, फूड के द्वारा हम लोग अलग अलग चीज खाते हैं। विंड पाइप के जो पहला जो पार्ट है वो है फेरिनेक्स। ओके, फेरिनेक्स वो पार्ट है जहां पे हम लोग, वैसे तो फूड पाइप और विंड पाइप अलग अलग है। ओके, विंड पाइप थोड़ा आगे है, फूड पाइप पीछे है। सो हम लोगों का दोनों का पार्ट अलग है, लेकिन फेरिनेक्स वो जगह है जहां पे फूड और विंड एक साथ एंट्री करता है। इस जगह पे फूड और
विन एक साथ एंट्री करता है। उसके बाद दोनों का पथ अलग अलग हो जाता है। फुट फेडिनेक्स के बाद आता है लेडिनेक्स। सो लेडिनेक्स को हम लोग साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से ही ये साउंड बॉक्स है और इसके थ्रू ही हम लोग अलग अलग आवाज निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोगों का आता है विंड पाइप। ओके, ये विंड पाइप है। सो विंड पाइप में क्या है, विंड पाइप हम लोगों का एक मतलब ये रिंग टाइप का स्ट्रक्चर से कवर किया हुआ है। ओके, सो ये रिंग टाइप का स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। सो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या है, जनरली ये एक सॉफ्ट टाइप ऑफ बोन है। और ये क्यों सॉफ्ट टाइप ऑफ बोन है, क्योंकि अगर एयर एंट्री करता है इस विंड पाइप के थ्रू, ताकि ये एयर कोलैप्स ना हो जाए, मतलब हम लोगों का अगर ये पाइप कोलैप्स हो जाएगा तो विंड का क्या है, पाथ विंड जा नहीं पाएगा और हम लोगों का हार्ट में। सो ये एयर जब एंट्री करता है उसके बाद ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज के द्वारा बना हुआ है, और उसके बाद ये पार्ट भी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज के थ्रू ही बना हुआ है, और इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकिया। ओके, ये ब्रोंकिया है। उसके बाद क्या होता है, छोटे छोटे थोड़ा ब्लड स्प्रेड हो जाता है। ओके, थ्रेड के टाइप, ओके, रूट के टाइप, ये क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है। ये सब हम लोगों का जो हार्ट है, ये हार्ट का एक कवर के द्वारा क्या है, प्रोटेक्ट किया हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिब केज। ओके, रिब केज बोलते हैं। और इस रिब केज के नीचे है डायफ्राम, और डायफ्राम के नीचे हम लोगों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ऑक्सीजन यहाँ पे एंट्री करेगा, और एंट्री करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे रूट्स है। ओके, और यहाँ पे इसके रूट में क्या है, थोड़ा बेलून, मतलब बात लाइक थोड़ा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग जनरली ऐसे थोड़ा बेलून लाइक स्ट्रक्चर है इसमें, और इसको हम लोग एल्वियोली बोलते हैं। एल्वियोली बोलते हैं। ये एल्वियोली क्या होता है, ये एल्वियोली बहुत क्या होता है, कैपिलरीज के थ्रू कनेक्ट होता है। ओके, जहाँ पे हम लोगों का बॉडी के अलग अलग पार्ट से जो ब्लड आता है, यहाँ पे एल्वियोली में क्या होता है, एल्वियोली में आता है। और हवा आया था हम लोगों का जो ब्रोंकी और ब्रोंकोलिस के थ्रू आया था, वो क्या होता है, ये इस एल्वियोली में एक्सचेंज होता है। सो यहाँ पे ऑक्सीजन एंट्री होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो अलग अलग कैपिलरीज के साथ ये एल्वियोली में कनेक्ट है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड उस ब्लडों से निकाल के ऑक्सीजन को यहाँ पे क्या होता है, इन होता है। तभी ये ऑक्सीजन क्या होगा, ये ऑक्सीजन जब ब्लड के साथ मिक्स होगा, ब्लड में क्या होता है, आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल, आरबीसी होता है, ये आरबीसी में एंट्री करता है, और आरबीसी के बीच है हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में एंट्री करता है, और इसीलिए हीमोग्लोबिन में क्या है, ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है बहुत ज्यादा हाई है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज लाइक कर दीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर भी कर दीजिए।